एमएलसी चुनाव के बस कुछ ही दिन बचे हैं। चुनावी मैदान में लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं इंजीनियर सच्चिदानंद राय निर्दलीय उम्मीदवार अपनी मैदान में पूरी ताकत झोंक चुके हैं और आज जनप्रतिनिधियों के बीच उन्होंने कई समस्याओं को बताया और समस्या का समाधान करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि अंतिम पायदान जो पंचायत है और जनप्रतिनिधि हैं, उनकी समस्या सुनना सबसे बड़ा अहम है और गांव अगर विकास होगा तो शहर खुद व खुद विकास होगा। हमने स्विच तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन उसे तार खोलकर और लाइट खोलकर लोग ले जा रहे हैं, लेकिन उसे विकास नहीं कहते। विकास करने का काम लगातार हम करेंगे और जैसे ही जीत कर हम आएंगे तो जनता के बीच और जनप्रतिनिधियों के बीच कई ऐसी योजना जो है सरकार की, उसे पहुंचाने का काम करेंगे। और क्या कुछ कहा है निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने जब जनप्रतिनिधियों से प्रचार प्रसार के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। जरा वो तस्वीर और वो बयान सुने पहले आप। मूल रूप से उसकी परिकल्पना ही यही है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का एक तंत्र है। एक वार्ड सदस्य जो होता है एक टोला का नेता होता है और वो हर व्यक्ति को पहचानता है, हर व्यक्ति उसको पहचानते हैं। कोई विधायक दावा नहीं कर सकता अपने सारे वोटरों को पहचानता है, लेकिन एक वार्ड सदस्य लगभग हर वार्ड सदस्य दावा कर सकता है कि अपने सारे वोटरों को पहचानता है। इसीलिए वार्ड सदस्य की परिकल्पना ही इसलिए की गई कि अंतिम व्यक्ति से वो सरकार को जोड़ेंगे। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि पंचायत में सरकार भवन होगी ताकि गांव के लोग बड़ी आसानी से हर सरकारी योजनाओं के लिए पंचायत सरकार भवन पर जाके ही काम कर लें। आगे लिंक बैठाना पंचायत सरकार भवन के मुखिया के माध्यम से ब्लॉक तक और प्रमुख के माध्यम से जिला तक और जिला के अध्यक्ष के माध्यम से राज्य की सरकार तक का जो ऐसा लिंक बना हुआ है। लेकिन हुआ क्या है कि हम लोगों ने स्विच तक तो बिजली पहुंचा दिया है, लेकिन स्विच से पंखा तक, स्विच से बल्ब तक जो है वो तार खोल कर रख दिया है, जिसको पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को उस तार को जोड़ देने से ही उजाला भी आएगा और हवा भी आएगी। मतलब समझ में क्या इशारे में कह रहा हूँ? इशारे में ये कह रहा हूँ कि यदि सारी सरकारी योजनाओं को, कार्यक्रमों को और सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक सही में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है या कैसे पहुंचे तय करना है, तो पंचायती राज व्यवस्था को इसमें उसकी भागीदारी जो आज तक नहीं दी गई है वो देना ही होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है, नीतिगत निर्णय हो चुके हैं। इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं जीत के जाऊँ तो उसको धरातल पर उतारने में भी सरकार के साथ में सहयोग करूँ और जरूरत पर दबाव बनाऊँ। आप एक और जो अपने चुनाव प्रचार के दौरान बता रहे थे कि पंचायतों को मिली उनकी सरकार और वेतन पेंशन ये क्या? वेतन पेंशन तो अधिकार है ना। जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आता है, जनता का चुना हुआ, वो चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो और चाहे पंचायत प्रतिनिधिगण हो, तो उनका अधिकार है जिससे उनको अब तक वंचित रखा गया है। सारे अधिकार से वंचित रखा गया है। उनको तो काम करने का अधिकार से वंचित रखा गया है, उनको सम्मान से वंचित रखा गया था जो पिछली बार मिलना शुरू हुआ। इस बार यही है कि बिल्कुल धरातल पर पंचायती राज व्यवस्था उतरे। जो नीतिगत निर्णय कराने में वो सफल हुए हैं, वो नीतिगत निर्णय जो है धरातल पर इम्प्लीमेंट हो जाए, और जब इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो ये भी जब दिन रात काम करेंगे और सरकार के योजनाओं को पहुंचाने में मदद करेंगे तो इनका वेतन पेंशन तो वाजिब है, मिलना ही होगा। अगर सांसद को, विधायक को वेतन पेंशन मिलता है तो पंचायत प्रतिनिधियों को मिलना ही चाहिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से इंजीनियर सच्चिदानंद राय ने कहा कि अगर हम जीत कर आते हैं तो सबसे पहले गांव का विकास जरूरी है और जनप्रतिनिधियों के बीच वो जो भी समस्याएं हैं सरकार तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ के साथ और देखते रहें।